योगेंद्र यादव जो बात कह रहे हैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी, इस वक्त क्या हो रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक जो बातें कह रहे हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अगर ये कह दिया कि बीजेपी आ रही है और शायद पहले का प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करे तो उन पर भी अटैक होने लग गया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो तो बीजेपी के खेमे में खड़े हैं, इसीलिए इस तरह से वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो ममता बनर्जी की जीत का भी प्रेडिक्शन किया था वरुण जी। तो इस वक्त मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ पार्टियों के दावे, दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों के भी दावे। सुचारिता जी, जैसे महाभारत एक जुआ हुआ, जुए के हिसाब से जुए में हार जीत हुई, फिर महाभारत हुई, वैसे ही सट्टा बाजार बना दिया इन्होंने भारतीय चुनाव को। सब लोगों ने अपने मन से ही बता रहे हैं कपोल कल्पित 30 सीटें उसके आ रही है, 30 सीटें उसके आ रही है। भाई जनता तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। आपकी जनता को प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते इस समय जो जनता का मन का भाव है। जनता बिल्कुल उदासीन है। जनता के जो मुद्दे हैं उस जनता को ही मैंने कई बार आपको कहा कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं। जनता इससे बड़ी परेशान, महंगाई बेरोजगारी से। चाहे राहुल जी खटाखट बोले, चाहे ये अग्निवीर की योजना लाएं, चाहे मंगलसूत्र भैंस चुराएं, बायोलॉजिकल जीव बन जाएं, जनता को कोई मतलब नहीं है इस बात से। मैं दिन भर घूमता हूं धूप में भी, 1-1 बजे भी दोपहर में। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, कोई इनकी बातों पर ध्यान नहीं रहा। नेताओं के ऊपर एक सुपरफिशियल हो गई नेतागिरी देश के अंदर, ग्राउंड पे कहीं नहीं। एक तुहिन भाई ने बात सही कही कि ग्राउंड के ऊपर विपक्ष के कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता 100 दिखते तो 10 दिख रहे हैं, आप खुद जाकर के देख लो टेबलों पे। तो ये उदासीनता बताती है, वर्कर्स की भी बताती है, जनता की भी बताती है। लेकिन आप जो कह रहे हो राजनीतिक विश्लेषक, अभी आपने नाम लिया प्रशांत किशोर का, जनरली मैं किसी का नाम लेके टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन ये जो फैशन हो गए ना देश के अंदर, नए नए चाणक्य बनना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लीड ज्ञाता बन रहे हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गाइड बन के। भाई राजनीति बचपन से सड़क पे रगड़ के आते हो छात्र। अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो उन्हें हायर करना चाह रही थी चुनाव से पहले, आप उन्हें नए नए चाणक्य बता रहे हैं। मैं सिर्फ उन पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं तो राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन नए नए चाणक्य क्यों बता रहे हैं उन्हें? भाई पार्टी आपकी उन्हें हायर करना चाहे तो वो अच्छे चाणक्य हैं, वरना वो नए नए चाणक्य हैं। हाँ, तो पार्टी का इकबाल खत्म हो गया। जिस नेता का इकबाल खत्म हो गया वो हायर करेगा कंपनियां, नहीं खुद मेहनत करेगा, सड़क पे जीत के आएगा। आज की बात सही स्पष्ट स्थिति ये है, मुझे ये समझ नहीं आता जिस नेता के नेतृत्व में आप चुनाव दर चुनाव हारते गए उस पर से तो भरोसा आपका हट नहीं रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी बात सही साबित होती है कई चुनावों में, उस पर से भरोसा आपका उठ जाता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे सिर्फ विश्लेषणों से मतलब है। नहीं, आपकी बात भी सही होती है। आपने डिबेट करते हो इतने साल से, आप भी जो बोलते हो वही हो रहा है। प्रशांत किशोर या दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सबको ही पता है चुनाव में क्या होना है परिणाम। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कोई समाजवादी सब पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, तो पहले से कैसे कह देंगे कि हम हार रहे हैं? बीजेपी कैसे कह देंगे हार रहे हैं? कांग्रेस का प्रतिनिधि कैसे कह देगा? समाजवादी कैसे कह देगा हार रहे हैं? पब्लिक की सच्चाई सबको पता है। पब्लिक क्या चाह रही है? मैंने मोदी जी का नाम इसलिए लिया आपको कि जो इस समय वोट पड़ रहा है वो मोदी जी के नाम का पड़ रहा है। विपक्ष का कोई पड़ेगा तो मोदी जी की नाराजगी का वोट पड़ेगा। तो इस समय जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वोटिंग की बात कर रहा हूं, राजनीति के नहीं। जो वोट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वरुण जी, आपने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि जो वोट पड़ेगा वो या तो मोदी के नाम पर पड़ेगा या मोदी से नाराजगी के नाम पर पड़ेगा, यानी कि नेताओं के नाम पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दो बड़ी पार्टियों के नेता बैठे हैं, क्योंकि आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आप एक तरह से डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है, यहाँ अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है, तेजस्वी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। अजीज खान साहब, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, मोदी या मोदी से नाराजगी, बाकी नेता का तो नाम ही नहीं है। वो तो मैं अभी अरे सुनिए ना, अरे सुचित्रा जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, साहब तमाम बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे, और अभी आप एक और चाणक्य का नाम ले रही थी कि साहब तमाम दावे वायदे तमाम बातें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये जो लोग समझा रहे हैं ना, इनको खुद ही नहीं पता कि क्या कह रहे हैं, इनको खुद ही अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। जनता, देखिए एक बात आप समझ लीजिए सुचेता जी, कि जनता अब जो वोट करने जा रही है, मुद्दों पर वोट करने जा रही है। वो पूछ रही है ना कि बुलेट ट्रेन कहां गया, नौकरी कहां गई, आपने वायदा किया था, कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, तमाम बड़े बड़े दावे किए थे।
वो दावे सब सारे खोखले निकले। आपने इस मुल्क में जो ख्वाब दिखाया था ख्वाब को ध्वस्त कर दिया। हर्षवर्धन, जनता इस बात पे वोट देने जा रही है। और रही कसर कोविशील्ड, आपने लोगों को टीका लगवाया, मैंने भी टीका लगवाया। मुझे तकलीफ है इस बात का कि वो टीका कहीं ना कहीं आज बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। बीजेपी वालों लोगों ने उससे भी पैसा ले लिया, बीजेपी ने उससे भी पैसा लिया। हकीकत यह है कि ये जनता की भलाई की सरकार नहीं है। जनता इसलिए मन बना चुकी है क्योंकि आपको 10 साल का वक्त दिया और 10 साल में आपने क्या दिया? धोखा और सिर्फ धोखा। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि बदलाव करना है। और एक बात आप जान लीजिएगा, ये 400 अजीज खान साहब, जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं। आप कुछ अलग बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि नाराजगी है। मेरा सवाल ये था, हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, अभी वरुण पुरोहित जी ने कहा कि इस बार जो वोट पड़ रहा है वो या तो मोदी के नाम का है या मोदी की नाराजगी के नाम का है। यानी बाकी जो बड़े नेता हैं उनके नाम का वोट क्या इस बार नहीं है? मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि अजीज खान साहब ने अभी वही बात दोहराई कि मुद्दों पर वोट होगा। क्या ये सही है कि इट इज मोदी वर्सेस जो लोग नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? हर्षवर्धन जी, मुझसे पूछा गया ना? सुचेता, मुझे लगता है कि अब ये इस समय कोई भ्रम की अवस्था नहीं है। कल 6वें चरण का मतदान होना है और 5 चरण में नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से चुनाव हुआ है, उसके बाद अब बचे 2 चरण में ऐसा नहीं होगा, ये हम नहीं मान सकते। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कहते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ढेर सारे मुद्दे जुड़ते हैं। उसके इर्द गिर्द कौन लड़ाई लड़ रहा है? क्या वो लड़ाई विपक्ष तैयार कर पा रहा है? क्या विपक्ष को जो एक साथ आने का एक नैरेटिव गढ़ना था, जिसको वो कह रहे थे कि हम एक अलायंस बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, जिस तरह से जनता में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाला पक्ष है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज? जी, मेरी आवाज नहीं गई क्या? जी जी जी, बिल्कुल मिल रही है हर्षवर्धन जी। बोलें बोलें बोलें, प्लीज कैरी ऑन। आप एक बार फिर से, मैंने उसका जवाब दिया, आप एक बार फिर से सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। मैं हर्षवर्धन जी की जो बात है, उन्होंने कहा कि मूड ऑन द ग्राउंड इज वेरी क्लियर। मैं इसी मूड की बात कर रही हूं क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषकों की राय है, उनको भी ऐसा लगता है, राजनीतिक विश्लेषक भी एक तरह से बटे हुए हैं, उनको भी अपने अपने खेमों में देखने की कोशिश की जा रही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि भाई लोकसभा में राम मंदिर का मुद्दा है ही नहीं। मैं जरा इस पर भी बात करना चाहती हूँ। क्या इस चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं है? मैं इसलिए पूछूंगी, नवल जी अगर हैं तो उन्हें लाइए। वरुण जी, क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं है? क्योंकि जिस तरह से योगेंद्र यादव कह रहे हैं, मैं तो इतना चुनाव में ट्रैवल करी हूं, आपने भी बताया, अभी आप खुद ही देख रहे थे, जहां जाती हूं वहां लोग मंदिर की बात जरूर करते हैं, और ऐसे में यह कहना कि मंदिर मुद्दा नहीं है, क्या यह सही होगा? सुचारिता जी, राम मंदिर बिल्कुल मुद्दा है। खास तौर से जो महिलाएं हैं ना, हिंदू महिलाएं, हाँ। उनके अंदर ये मुद्दा है। हाँ। अगर सच्चाई से अपन भागेंगे तो मूर्खता की बात मैं नहीं कर सकता किसी दूसरे की जैसे। महिलाओं के अंदर राम मंदिर मुद्दा है क्योंकि वो घरों में रहती हैं, कल्चर संस्कृति से जुड़ी रहती हैं, माताएं बहनें सब, तो उनके अंदर राम मंदिर मुद्दा है और वो मोदी जी के प्रति उनका आकर्षण है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जनता ओवरऑल बुरी तरह से परेशान है। जनता ऑल्टरनेटिव चाहती है। मैंने आपको कई बार कहा, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। विपक्ष कई जगह मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पाया है, जहां उतार पाया है वहां पे वो विपक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा। और 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसमें विपक्ष को पछतावा होगा कि हम चुन चुन के एक ढंग से करके और कैंडिडेट लड़ाते तो हमारी ज़्यादा सीटें आती। मैं आज भी इसी बात पर कायम हूँ और आप 4 जून को देखना, यही परिणाम में आएगा।